बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं पहले। ये एक्सरसाइज है 4.2 और ये क्वेश्चन 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हम आज सॉल्व करेंगे, तो करते हैं। ये मैंने पेज पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है। इधर से आपको समझा देता हूँ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पार्ट नंबर 1 है x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 प्लस 1। तो इनके हमने पेयर बनाने हैं। 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 होता है, और इसी तरह 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये बराबर बराबर बनेंगे, 5 इक्वल टू 5। तो 1 किसके साथ है? कांस्टेंट ये है। x प्लस 1 ये किसका पेयर बनेगा? और 4 इसके साथ है, तो x प्लस 4 इसका एक पेयर बनेगा। बड़ी ब्रैकेट इसके इर्द गिर्द डाल देंगे। उसके बाद 2 कांस्टेंट इसमें x प्लस 2, और 3 वाला ये है x प्लस 3, इसको भी इधर लिख देंगे और बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे। और ये प्लस 1 साथ लिख देंगे, ये बाहर है। अब इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को 4 से करेंगे तो 4x आएगा। अब प्लस 1 से सारे ब्रैकेट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई x ही आएगा, क्योंकि 1 से जिसको मल्टीप्लाई करें वही वेरिएबल या एलिमेंट आ जाता है। तो x मल्टीप्लाई 1 बाई x ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 ही आएगा। तो अब इसको करते हैं अगली ब्रैकेट वाले हिस्से को। तो ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब छोटी ब्रैकेट लगेगी। x से पहले इस x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 3x आएगा, प्लस 3x। अब प्लस 2 से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2x आ गया। प्लस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, 2 3 6 आ जाएगा, और प्लस 1 साथ रहेगा। उसके बाद इसको मज़ीद शॉर्ट करेंगे, मुख्तसर करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1x, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, अदीसर 1 है, तो 4 और 1 को प्लस करेंगे, 5 आएगा, और साथ x आ जाएगा प्लस 4। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। इसके बाद इसको करेंगे, x का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगी जैसे था, प्लस 3x प्लस 2x। 3 कोफिशिएंट 2 प्लस होंगे, 5x आएगा। आगे प्लस 6 लिखा, और ये प्लस 1 लिख दिया आगे। अब गौर करें तो ये x स्क्वायर प्लस 5x और इधर भी x स्क्वायर प्लस 5x एक जैसे हैं दोनों। तो इनको हम फ़र्ज़ कर लेंगे या लेट कर लेंगे, लेट भी लिखेंगे। ये सारा इधर लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। इस सारे को हम y के बराबर रख लेंगे। इस इधर वाला भी हिस्सा और इधर वाला भी हिस्सा y के इक्वल आ गया। अब इसकी जगह y रख देंगे, इक्वल टू, इसकी जगह y रख दिया। आगे प्लस 4 है तो ये प्लस 4 आ जाएगा। आगे फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी, तो ये इतना हिस्सा जो है ये y के इक्वल है। ये मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। प्लस आगे जो 6 साथ आ जाएगा, और ये प्लस 1 भी साथ लिख देंगे। ये बाहर ही चलता आ रहा है साथ साथ। उसके बाद अब इन दोनों ब्रैकेट वाले हिस्सों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले y से 4y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर आ गया, और y मल्टीप्लाई बाई 6 तो 6y आएगा। अब 4 से y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई y 4y आ गया, प्लस 4 और प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 24 आएगा। 4 6 24, 4 6 24।
आगे ये +1 बाहर है, इसको लिख दिया। तो ब्रैकेट डालें या ना डालें इसका नहीं कोई मसला। अब इसको मुख्तसर करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं y का स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 4y। तो इनके कोफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो गया और साथ y आ जाएगा। प्लस इधर 24 + 1 भी मल्टीप्लाई प्लस हो सकते हैं, इनको प्लस करेंगे 25 आएगा। अब इसका हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है इस हिस्से की, तो वो इस तरह करते हैं। ये y2 लिखा है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे y का स्क्वायर, और इसको जो 25 है इसको 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये फार्मूला उसके मुताबिक करना है, +2 फार्मूले का आ जाएगा। तो पहला हिस्सा y मल्टीप्लाई दूसरा हिस्सा 5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो 2y को 5 से करेंगे 10y आएगा। तो ये हमारा आ जाता है 10y। इसका मतलब ये ठीक है हमारा। अब इसको मुख्तसर करके लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, यानी सारे को हम इकट्ठा कर देंगे। तो ये क्या होगा, y + 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको खोलें तो दोबारा ये आ सकता है, इकट्ठा करें तो यही आएगा। और अब हम ये y + 5 की पावर 2 है, इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, y + 5 × y + 5। ये हमारा आ गया। उसके बाद अब हमें वो याद होना चाहिए कि वो हमने जो y के बराबर जो अमाउंट थी वो y की जगह आखिर में पुट कर देंगे, y की जगह उसको फिल कर देंगे। तो वो क्या था, वो ये था जिस कलर से मैंने इसे पुट किया था, y = x² + 5x। अब y को की जगह ये लिख देंगे। तो इधर y है तो x² + 5 आ गया, 5x आ गया, आगे +5 लिख दिया। और ये इनमें करना है दोनों में, तो इसकी जगह y की जगह ये आ गया x² + 5x प्लस ये 5 आ गया आगे फिर ये y + 5, तो y की जगह भी वही लिखेंगे, इस y की जगह भी x² + 5x + 5। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो = लिख के एक लिख के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि एक जैसे हैं तो इसलिए हम इनको स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। आगे ये हमारा आंसर है, पहले पार्ट का हमारा आंसर है। इसको आप समझ चुके होंगे। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। x + 2 × x + -7 और x - x - 4 × x - 1 + 17, ये सारे जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी पेयरिंग ऐसे करेंगे कि 2 - 7 करें तो -5 आता है। इसी तरह -4 और -1, इनको माइनस साइन का जो साइन है वो माइनस का ही होगा, और 4 1 प्लस हो जाएंगे तो -5 आएगा इनका भी। इधर भी -5 है = ये भी -5 आता है। तो इस तरह 2 कांस्टेंट वाला जो पेयर है वो ये है। बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, x + 2 लिखा, उसके बाद 7 वाला ये लिखा है x - 7 है। भी वैसे ये इकट्ठे ही थे, लेकिन ये प्रूव करके फिर लिखना है, इनको आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये x - 4 और x - 1 ये लिख दिए, और इसमें ये भी ब्रैकेट बड़ी इसके इर्द गिर्द डाल दी। अब ये +17 साथ लिखा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x से x - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x² आ गया, x × -7 आ गया। अब +2 से इसको x - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2 और x को मल्टीप्लाई किया तो +2x आएगा। अब +2 और -7 को मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें साइन तो माइनस आता है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। 2 7 दूनी 14 या 14। अब आगे लिख लें, ये ब्रैकेट बड़ी मैंने लगा दी, छोटी भी इधर आ सकती है, इसमें भी कोई मसला नहीं है।
अब x माइनस 4 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से पहले x माइनस 1 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करें तो ये पावरें जमा होती है, इधर भी 1 पावर है इधर भी 1, तो ये x ही आएगा और पावरें प्लस हो जाएंगी, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लाई करना। और जब प्लस करना तो फिर कोफिशिएंट प्लस या माइनस होते हैं। तो x से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। अब माइनस 4 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4 को x से करेंगे मल्टीप्लाई, 4x आएगा। अब फिर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। 4 को 1 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 एकम 4। तो उधर बड़ी ब्रैकेट थी इसलिए इधर भी मैंने बड़ी ब्रैकेट ही रखी है। आगे प्लस 17 बाहर है बेचारा, ये लैदा ही है, इसको सर्दी लग रही होगी। उसके बाद आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 2x, इसका प्रोसेस करेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे क्योंकि 7 बड़ा है, 7 में से 2 निकलेगा, 5x आ जाएगा। आगे माइनस 14 लिख दिया। उसके बाद आगे एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 4x, ये माइनस 5x हो गया, और प्लस 4 आ गया। प्लस 17 बाहर है, इसको सर्दी लग रही है, लैदा ही है, इसको भी डांपते हैं अभी। इक्वल टू लेट बी, फ़र्ज़ करेंगे ये इतना हिस्सा जो है ये इसमें भी एक है और इधर भी एक जैसा है, तो इसको y के बराबर रख देंगे। लेट बी एक्स के माइनस 5 इक्वल टू वाई आ गया। अब जिधर ये आएगा उसकी जगह हम y रख देंगे, तो ये इतना हिस्सा y के बराबर होगा, माइनस ये 14 आ गया। उसके बाद अब ब्रैकेट छोटी लगा दें। अब ये जो हिस्सा है ये y के बराबर रख दिया, प्लस 4 लिख दिया, और ये 17 बेचारा अकेला ये आगे लिख दिया। उसके बाद मज़ीद करते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, y माइनस 14 से y प्लस 4 को ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करना है, और ये 17 साथ चल रहा है। y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वेयर, इनकी जो है ना पावरें प्लस होंगी, इधर भी पावर 1 है तो इधर 1 है, ये जो है ये हम इनको प्लस कर देंगे। y ये मल्टीप्लाई होता है, वो पावरों को प्लस करें तो वो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल का। वेरिएबल जो है ना ये अल्फ़ाबेट्स हैं ना इंग्लिश के, तो इनकी जो पावरें होती हैं वो प्लस करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं। डिजिट हो तो वो तो मल्टीप्लाई पता आपको जिस तरह होते हैं। y पंप की पावर 1 और y की 1, y का स्केयर आ गया, ये हमने y से y को मल्टीप्लाई किया है। अब y से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, प्लस 4y आएगा। अब माइनस 14 की बारी है, इससे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 14y। अब माइनस प्लस माइनस आएगा, ये डिजिट है दूसरे, 14 को 4 से करेंगे, 14 4 सा 56, तो ये माइनस 56 आ गया। अब प्लस 17 साथ ही है, चलता आ रहा है साथ ही, प्लस 17 आ गया। अब इसका अमल होगा, ये ख़त्म होगा इधर, y का स्केयर प्लस 4y माइनस 14y, इसमें माइनस 14 बड़ा है तो इसका साइन आ गया, और 14 में से 4 निकल गया, यानी 14 का कोफिशिएंट है, इसमें से 4 कोफिशिएंट निकला तो 10 आ गया, और साथ y आएगा वेरिएबल। अब माइनस 56 प्लस 17, ये डिजिट हैं दोनों, जो माइनस है वो इधर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और 56 में से 17 को निकाल देंगे तो 39 आएगा। कैलकुलेटर से कर लें या ख़ुद से कर लें तो माइनस 39 आ गया। अब माइनस 10 ऐसे डिजिट हमने लिखने हैं जिनको प्लस करें तो माइनस 10 आए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 13 आए। तो ये मैंने इधर लिखे हैं, माइनस 13 प्लस 3, माइनस 13 में से 3 निकले तो माइनस 10 आता है, और माइनस 39 अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस इधर प्लस होता है जिधर कुछ ना हो, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, या इधर माइनस आ जाएगा। 13 3 ज़ा 39, 13 39, तो ये इधर माइनस 39 लिख दिया। ये माइनस 10 आया ना, तो इधर देखिए माइनस
13y प्लस 3y, इसको सॉल्व करें तो ये यही आता है, यानी -10y की ये फैक्टराइजेशन है, इसके हिस्से की है हमने। उसके बाद y² माइनस 13y, इसमें से मुश्तरक या कॉमन लेना है, तो y आ जाएगा, ये बड़ा y, ये छोटा कॉमन होता है, ये y कॉमन ले लिया, छोटी ब्रैकेट लगाई। अब इस y² से इस y को हमने डिवाइड करना है, यानी y² ऊपर लिखें तो नीचे ये y लिखे तो ऊपर वाले y में से ये y निकल जाएगा, नीचे से ख़त्म हो जाएगा और ऊपर वाला y बच जाएगा, वो इधर लिख देंगे। अगर नहीं समझ आती तो मैं मज़ीद उसको समझाता हूँ। ये मसलन y है ना, जिस बच्चे को नहीं समझ आए वो ऐसे कर ले, ये y² और ये y कॉमन लिया तो y मल्टीपल y कर लें, ओवर में ये y लिख लें, तो y से y कैंसिल होगा, ये y बच जाएगा, जो बचेगा वो हम इधर लिख देंगे। अब -13y इसको लिखते हैं, ये लिखा, इसके नीचे भी ये क्यों कॉमन लिया, तो ये नीचे इतने जो है ना इसमें से नीचे यही आएगा, तो इधर हम लिखेंगे y, तो y से y कैंसिल होगा, तो -13 आएगा। तो इस तरह ये -13 हमने इधर लिख दिया। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो +3 आएगा, इस तरह 3y ऊपर लिखे हैं, बटे में 3 लिखे हैं, यानी 3y से 3 को डिवाइड करें, दूसरे लफ्ज़ों में है तो 3 से 3 कैंसिल होगा, y बच जाएगा। अब माइनस ऊपर हो, जैसे इधर मैं लिख देता हूँ, ये -39 ओवर में ये 3 आएगा, तो जब 3 लिखेंगे तो इसका साइन प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, 3 × 1 = 3, 3 13 × 39 39, 3 × 3 13 3 39, तो ये -13 आ गया, ये हमने इधर लिख दिया। अब प्लस से पहले और प्लस के बाद कॉमन क्या है, y-3, इसको एक दफ़ा लिख देंगे ब्रैकेट में, और जो बचेगा y और +3 बचता ना, ये आगे ब्रैकेट लगाएंगे तो पहले y लिखेंगे, +3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो इधर तक आ गए हम। अब y जो है ना ये किसके बराबर है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि y ने अपनी कीमत इधर लिखानी है हमें। तो y किसके बराबर था, ये था y(x² - 5x), तो y की जगह हम दोबारा उसकी कीमत लिख देंगे, क्योंकि y से हमारा मतलब अब ख़त्म हो गया है। y की जगह हमने x² - 5x लिख दिया, आगे ये -13 लिख दिया, इधर में y की जगह x² - 5x लिखा, +3 सॉरी, ये मैंने पिंक कलर से लिखा है ताकि आपको समझ लग जाए कि ये y की जगह आया है, और यही हमारा आंसर है बच्चों। उम्मीद करता हूँ इस पार्ट की भी समझ आई होगी। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट नंबर 3, 2x² + 7x + 3 इंटू, या ज़रा 2x² + 7x + 5, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ये +1 साइड पे लिखा है, ये एक ना एक इन साइड पे लिख देते हैं ताकि वो सर्दी से सिकुड़ता रहे। सॉल्व लेट बी, ये देखें 2x² + 7x, और इधर भी 2x² + 7x, ये एक जैसे हैं, ये लेट बी y के बराबर हम लिख देंगे, और मैंने इसको ग्रीन कलर से लिख दिया है, 2x² + 7x = y। अब जिधर ये आएगा इधर हम y लिखेंगे = अब ये इतना हिस्सा मैंने ये नीचे लाइन लगाई है, ये y के बराबर है, प्लस अगला 3 आगे लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने ये लाइन लगाई, क्योंकि ये भी इसके बराबर ही है, ये y इसकी जगह y लिखा, +5 लिख दिया, और ये छोटा कितना हो गया है, +1, जो बाहर सर्दी में टटरा है वो अलहदा ही लिखेंगे, बाद में इसका अमल होगा, अभी इसको अलहदा रहने दें। अब y + 3 से हम y + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले y से y + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा y को y से मल्टीप्लाई किया y² प्लस, तो इनकी पावरें जमा हो जाएंगी, 1 ना इधर, जिधर कुछ ना हो 1 होता है, इधर 1 ना इधर 1, तो y की पावर 1 और 1 जो लिखी नहीं वैसे ही होती है,
आपको पता ही है, तो 2 हो जाएगी। अब y से +5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5y आ जाएगा। उसके बाद +3 से अब ये y +5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 से y को करेंगे मल्टीप्लाई, +3y आ गया। उसके बाद ये +3 और +5 प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन रहेगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 15, और ये +1 बाहर है, ये बेचारा साथ बाहर था, अभी बाहर ही है लेकिन ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, लेकिन है साइड पर ही है। आगे y का स्क्वायर 5y + 3y, ये जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट 5 और 3, या दी सर कहते हैं उर्दू में 5 और 3 8, y साथ आ जाएगा प्लस। अब ये इसका काम होगा 1 का, +5 15 + 1 जमा 15 जमा 1 +16 जमा 16 आ गया। अब जो हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, तो वाई स्क्वायर जो है इसको दूसरी शक्ल में लिख देंगे y की पावर 2, और 16 जो है इसको 4 की पावर 2 लिख देंगे। और ये पूरा करना है हमने 8y +2 फार्मूले का आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये y बीच वाला जो है ये पावर नहीं लिखनी है, इधर भी ये 4 लिखना है, पावर नहीं लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 4। ब्रैकेटों का मतलब होता है ज़रब, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई, उर्दू में कहते हैं ज़रब। तो इन तीनों को ज़रब देकर देखना है कि ये 8y होता है कि नहीं, तो हो जाता है 2 4 ज़ा 8 8y, यानी ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। अब हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं, y इधर प्लस हो तो प्लस आता है, अगर माइनस हो तो माइनस आता है, इधर प्लस है प्लस लिख दिया, आगे 4 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज़ किया और 2 लिख दिया। ये सारा हमने इकट्ठा इसमें कर लिया, खोलेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा, यानी ये समझ लें कि कपड़े खिला रहे हैं हमने और इकट्ठे करके संदूक में रख दिए। ये आगे फिर ये इसके ऊपर 2 लिखा है, y +4 को 2 दफ़ा लिखते हैं, y +4 इंटू y +4, y +4 ज़रब y +4। अब हमने वही काम करना जो पिछले क्वेश्चनों में किया था कि y जो है इसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी, अब दोबारा लिखनी पड़ेगी। 2x का स्क्वायर +7x = y, y की जगह ये लिखेंगे दोबारा, तो ये y की जगह 2x स्क्वायर +7x लिखा, आगे +4 लिखा, ये मैंने ग्रीन कलर से ही लिखा है क्योंकि लेट भी फ़र्ज़ भी ग्रीन कलर से किया था, लेट भी, और इधर भी ग्रीन कलर से लिखा है इधर +4, और इधर भी y की जगह 2x का स्क्वायर +7x +4, तो ये एक जैसा ही है। तो ये सारा अब ग्रीन कलर से लिख देते हैं और इसके ऊपर पावर 2 लगा दी, एक इसकी पावर और एक इसकी, तो यही हमारा आंसर है। तो आज 3 पार्ट ही काफ़ी हैं, बाकी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करवा देंगे। अगर मेरी वीडियो की समझ आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।